अगर 2014 में मोदी जी नहीं आते तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ, हमारा हाल उससे ज़्यादा बुरा होता है इस देश का, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा बड़ी है और मोदी जी ने आके इस देश को संभाला है। इसलिए मोदी जी समझदार नेता है, मैं सलूट करता हूँ। ऐसा नेता सदियों में एक आध बार मिलता है। हमें भारतवासियों को सोच के चलना है, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई जाति पाति। हमें ऐसे नेता को देखना है जो हमारे देश को ऊपर ले जा रहा है और देश तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री जी जब से आए, पहले कांग्रेस की सरकार थी या उनसे समर्थित कांग्रेस समर्थित सरकारें थी। उस टाइम क्या था, अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही थी। आज अमीर और गरीब की खाई कम हुई है। हम नहीं कह रहे, आप जितने भी, मैं भारतवासियों से कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन से, आज से और आज से पहले का आप जीवन सोच लो कि आपको कितनी सुख सुविधाएं बढ़ी हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। मोदी जी के आने के बाद अमीर गरीब की खाई मिली है, खाई कम हुई है। और उसमें क्या हुआ कि अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों का उत्थान कर रहे हैं मोदी जी। देखो, अब 80 करोड़ राशन फ्री दे रहे हैं, उसमें भी इनको बीमारी पड़ रही है। वो भी कहते हैं कि हो ये तो 80 करोड़ लोग गरीब है, एक तरफ कैसे कह रहे हो कि तुम दुनिया की चौथी इकोनॉमी पावर बन गए हो। भैया, हम नहीं कह रहे इकोनॉमी पावर बन गई, बाहर की मूडी है या बाहर की जो संस्थाएं हैं वो कह रही है, IMF कह रही है कि भारत जो है सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला देश है और ये आने वाले टाइम पे तीसरी बड़ी पावर बनेगा। वो बाहर की ताकतें कह रही। और जितना टैक्स मिल रहा है, अब देखो टैक्स इकट्ठा हो रहा है, GST कम किया गया। GST कम करने से किसको फ़ायदा लाभ होगा? गरीबों को होगा, क्योंकि मोदी जी ने ज़्यादातर GST उस चीज़ का कम किया जो लोगों के, गरीब लोगों के या आम लोगों के डेली में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो अगर देश मजबूत होगा तो उसका गरीब को फ़ायदा हो रहा है। और आने वाले टाइम पे अगर देश के पास धन और होएगा, ये तो चाहते हैं मोदी जी हट जाए, क्योंकि मोदी जी ने ना चोरी की है ना करने दिए, तभी तो इतना पैसा आ रहा है। ये तो कहते थे हमारे पास पैसा ही नहीं है हथियार खरीदने के लिए। ये आज पैसा कहाँ से आ गया? हमारी सरकार राफेल भी खरीद रही है, हमारी सरकार फौजियों को S-400 भी लेके दे रही है। हमारी सरकार देश को इतना मजबूत कर दिया कि पाकिस्तान ने 1000 ड्रोन डाले हमारे ऊपर, मिसाइलें डाली, लेकिन एक भी कांच नहीं तोड़ने दिया उनको वहीं रोक दिया गया। देश मजबूत हो रहा है। ये हमें पब्लिक को सोचना है कि आज देश मजबूत हो रहा है तो गरीब भी ऊपर उठ रहा है। अगर जो मोदी जी कह रहे 25 करोड़ लोग ऊपर आए हैं गरीबी रेखा से, तो उनकी बात सत्य है। हम खुद से सोचें कि पहले का टाइम और अब के टाइम कितनी सुख सुविधाएं हैं, रोड की क्या हालत है, प्रदेशों में लोगों को पेंशन मिल रही है, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है 24 घंटे। तो आम गाँव में भी इस टाइम 18 घंटे बिजली मिल रही, चाहे वो यूपी बिहार का गाँव क्यों नहीं। यूपी को कहते थे ये बीमार राज्य है, आज देश का सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का GST देने वाला यूपी है। 33 लाख करोड़ रुपया बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ शांति हुई है। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा वहाँ ही वो पारी पैसा इन्वेस्ट करेगा, और इसीलिए देश में शांति रहेगी, हमारा देश मजबूत रहेगा। तो बाहर से इन्वेस्टर आके भारत में अब पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा यहाँ पे बढ़ रहा है, उनको दिख रहा है। तो अगर देश मजबूत होगा, सरकार के पास टैक्स आएगा तो गरीब जनता को फ़ायदा होगा। मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी लोगों का दिल चुरा रहे हैं। ये कुछ भी कहते रहे राहुल जी, वोट चोरी नहीं हुई, दिल चोरी हुआ। मोदी जी ने देश को हर पक्ष से मजबूत किया, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो। देखो आज राम मंदिर बना यहाँ पे, वहाँ पे अबू धाबी में जाके मंदिर बनाया। आज लोग हमारी संस्कृति को पसंद कर रहे हैं ना। एक इस्लाम कंट्री में जा कर के हमारे मंदिर बन रहे हैं, तो हमारी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि और जो हमारी भारतीय फौज है ये मजबूत हुई है। और आने वाले टाइम पे भारत ऐसा देश होगा जो हथियार जो है बाहरले देशों को सप्लाई करेगा। आज भी 25-30 हज़ार करोड़ के सप्लाई कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे हज़ारों करोड़ के सप्लाई करेगा। इसलिए अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा, अमेरिका पंगे ले रहा है। ये आज मोदी जी के राज में देश इतनी तरक्की कर रहा है। अभी मैं एक न्यूज़ अभी देख के आया हूँ, उसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं
कि समुंदर के पानी से बिजली बनेगी और उस पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जाएगा और उसको सिंचाई के लायक बनाया जाएगा, ताकि राजस्थान, गुजरात और जहाँ जहाँ डेजर्ट के हिस्से हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच चुका, जैसे मैंने देखा यूपी के बहुत सी लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है, उनको सिंचाई करने के लिए मोदी जी दिन रात देश के लिए सोच रहे हैं। इसलिए पब्लिक का उन्होंने दिल चुराया है। जब उन्होंने दिल चुराया तो ये जो मर्जी कहते रहे, वोट चोरी, ये क्या करते हैं, हर बार बाहर जाते हैं, कोई ना कोई वहाँ से ट्यूशन लेके आते हैं, वो आके मुद्दा छेड़ देते हैं। तो बाहर की विदेशी ताकतें मोदी जी को पसंद नहीं कर रही, उनकी टीम को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि मोदी जी ने देश को खड़ा कर दिया है। अमेरिका, ये देखो, आज से 1985-86 के टाइम पे हमारे देश पाकिस्तान से डरता था, आज अमेरिका से भी नहीं डरता। ये ताकत है। किसने बनाया देश को? हमारे को एक अच्छी लीडरशिप मिली है, उसकी टीम अच्छी मिली है, उसको अगर वो ऐसे ही काम करते रहेंगे तो दिल से वोट लोग उनको देते हैं। ये इनके भड़काने से ये क्या करते हैं कि पहले ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते थे, अब ईवीएम ठीक होगी, लेकिन ये क्या करते हैं, विदेशी ताकतों के इशारे पे खेल रहे हैं। भारत में भी जैसे देखो, अब भारत के 6-7 जितने भी बंगाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अब नेपाल में हो गया, इससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान की जो सरकार चेंज करी गई थी, ये चाहते हैं भारत में भी ऐसा हो। भारत एक समझदार लोग हैं, यहाँ पे 70% ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को 72% लोग आज भी वोट दे के जिता रहे हैं। तो तीसरी बार अगर वो पीएम बन के आए हैं तो इनका अब क्या है, ये बुखला चुके हैं। यहाँ पे लोकतंत्र मजबूत है, उसको मजबूत रहने दो। पब्लिक समझदार है, वोट से जीतो, जिसको पब्लिक जिताती है वो जीते, वो सेवा करे देश की। भैया अगर पब्लिक तुम्हें मुंह नहीं लगा रही तो तुम लोगों को भड़का के अगर तुम ये करने की कोशिश करोगे तो तुम सक्सेस नहीं होगे, जहाँ मर्जी चले जाओ। उन्होंने चुनाव आयोग ने, उनके जो कमिश्नर है, उन्होंने कहा था कि आप हमें वो दो एफिडेविट, इतना दम है तो दो ना वहाँ एफिडेविट, वो जांच करेंगे। भाई अब SIR तो पूरे देश में कर रहे हैं चुनाव आयोग, और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखो जो भारत का नागरिक है वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, उसको वोट देने का हक है। लेकिन यहाँ विदेशी आके, यहाँ पे रोहिंग्या आके या बांग्लादेशी आके अगर वोट करेंगे, हमारे देश में डेमोग्राफी चेंज करके हमारे देश की जो डेमोक्रेसी को अगर नुकसान पहुँचाएंगे तो वो नहीं होने देगी, ना सरकार होने देगी, ना पब्लिक होने देगी। इसलिए अब देखो, आज ट्रंप अकेला पड़ गया, अब वो यूरोप को भी कह रहा है कि यूरोप यूनियन को कि आप इस पे ट्रंप के जो 100% इस पे टैरिफ लगाओ, लेकिन वो अब हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते। क्यों? उनको भी पता है भारत के साथ आने वाला जो सदी है वो भारत की है, जो भारत के साथ रहेगा उसी की इकॉनमी जो है ग्रोथ करेगी। अदरवाइज दुनिया को पता चल गया है कि मोदी जी ने देश को ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि आने वाले लोग कहते हैं विश्व गुरु तो हम बन चुके हैं, क्योंकि आज भारत की तरफ सारी दुनिया देख रही है। देखो हमारे संबंध इजराइल से भी हैं, फ़लस्तीन से भी है, हमारे संबंध अमेरिका से भी है, ईरान से भी हैं। तो जो भारत की ये जो टीम है मोदी जी की, ये बहुत समझदार टीम है, देश को आगे बढ़ा रही है। इनके कहने से ये तो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, कल को यहाँ पे गड़बड़ होगी तो ये तो इटली भाग जाएंगे। लेकिन मोदी जी को यही रहना है, उनकी टीम को यही रहना है, और हमारे भारत के नागरिकों को यही रहना है। हमें सोचना है कि इनके झांसे में आकर के अपने देश में कोई ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये चाहते हैं कि नेपाल जैसी स्थिति हो जाए। भैया वहाँ तो उन्होंने फिर अपोजिशन को भी मारा था। जो अगर पब्लिक जिसको जिताती है उसको राज करने का हक है। बिहार में भी देख लेना आप, क्योंकि हमारे बहुत से साथी वहाँ घूम के आए हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ की स्थिति ऐसी है कि बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार आ रही है। ये देखो इन्होंने क्या करा, ज़्यादातर कहाँ पे यात्रा करी, जो ऑलरेडी इन्हीं के क्षेत्र था, वो आरजेडी का क्षेत्र था। जब दूसरे क्षेत्र में जाओगे तब पता चलेगा पब्लिक क्या आपको जवाब दे। अच्छा, तो लालू यादव तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता स्वीकार कर चुकी है, युवा मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। अब
और एनडीए ने तो बिहार को खोखला किया है, बर्बाद किया है, रोजगार नहीं दिए हैं, पलायन तो आज भी हो रहा है। देखो 15 साल से जो हालत बिहार की छोड़ के गए थे लालू जी, उसको 10 साल तो ठीक करने में लग गए निश्चित जी के। अब जाके बिहार की स्थिति सुधरनी शुरू हुई है। अब हर गांव में बिजली जा रही है, हर जगह सड़क बन रही है। नहीं तो बिहार में एक ऐसी स्थिति थी, पता नहीं चलता था कि खड्डे में सड़क है और सड़क में खड्डा है, तो इतनी बुरी स्थिति थी। आज वहाँ का विकास हो रहा है। और दूसरी बात, नीतीश जी हालांकि बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उन पे कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने लालू जी की तरह भ्रष्टाचार करके 2-4 हज़ार करोड़ की अपने परिवार की जायदाद बनाई है। उन्होंने काम किया है। एनडीए के जब भी देखो, नीतीश जी की एक गलती हुई जब वो पलटी मारे थे। अगर वो पलटी नहीं मारते तो वहाँ पे जो ये हमारे बिहार के जो मंत्री थे शाहनवाज जी, वो वहाँ पे कारखाने लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो सरकार पलट गई। लेकिन अगर साल 1.5 साल जितनी भी सरकार वो चली, पब्लिक ने देख लिया कैसे दोबारा जंगल राज शुरू हो गया था। तो पब्लिक आज समझदार है, उनको देखना है कि हमारे बच्चों का आने वाला टाइम सोच के चलना है कि हमारे बच्चों के लिए कौन अच्छा कर रहा है। जैसे आज मोदी जी देश में विकास कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। देखो, कोई सोच सकता था कश्मीर में रेल नेटवर्क चला जाएगा? कोई सोच रहा था कि मिजोरम में नेटवर्क चला जाएगा? इन्होंने 60 साल राज किया है, तो इन्होंने 60 साल राज किया, तो इन्होंने वहाँ क्यों नहीं पहुँचाई रेल? क्योंकि इनको काम से मतलब नहीं था, इनको सिर्फ खाने से फुर्सत नहीं थी, चोरी से फुर्सत नहीं है। आज देश के टैक्स पेयर का पैसा अच्छी जगह लग रहा है, देश विकास कर रहा है, इसलिए मोदी जी को चुन रहे हैं। अब ये वोट चोरी बोले, जो मर्जी बोले, तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री जी को चुन के बनाया गया है तो पब्लिक सब जानती है। इनको अब लोग मुंह नहीं लगा रहे, इनकी नीतियों को पसंद नहीं कर रहे। देखो, विपक्ष का काम होता है सरकार के गलत कामों की आलोचना करें, पब्लिक के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको उठाएं। अब ये जीत नहीं पा रहे तो कभी कह देते हैं जी वहाँ पे चोरी होगी, महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, जबकि वो जिस बंदे ने डाटा दिया वो माफ़ी मांग चुका है और अपना जो ट्वीट है वो डिलीट कर चुका है। उसके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है, क्योंकि ये गलत डाटा पकड़ते हैं, उसके अगेंस्ट पब्लिक को भड़काते हैं। किस लिए? इनको लगता है कि अब वो पहले वाली जो इन्होंने 1985 से 86 से पहले कर लिया। अब दुनिया हर एक के हाथ में मोबाइल है, पब्लिक जानती है अच्छा कौन है बुरा कौन है। ये मोदी जी अब कहीं नहीं जाने वाले। मोदी जी इस देश को तभी छोड़ेंगे जब ये देश पूरी तरह से विकसित हो चुका होगा। राहुल गांधी का नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, बिहार में चुनाव है। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं भैया। अच्छा, बिहार से हैं, तो बिहार में चुनाव है, तो राहुल गांधी ने जो एक नारा निकाला कि वोट चोर गद्दी छोड़, और वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी सरकार वोट चोरी करके बनी है, तो कितनी सच्चाई है इसमें राहुल गांधी में? और पूरे विपक्ष के जो नेता हैं वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। भैया पत्रकार महोदय, पहले आपको इस देश की सच्चाई बताते हैं, संविधान की सच्चाई बताते हैं। और अगर हमारे गांव में कहा जाता था अगर कुछ चोरी हो जाए, अगर कहीं चोरी हो जाए तो पुलिस के पास जाओ, क्योंकि इस देश में संविधान है, संविधान के तहत पुलिस आपका इंसाफ करेगा। अगर वोट चोरी हुई है तो कहाँ जाओगे? इलेक्शन कमीशन जाओगे। इलेक्शन कमीशन ने इनको आईना दिखाया। वोट चोरी हुई है तो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको आईना दिखाया। वोट चोरी हुई है तो कहाँ जाओगे? जनता के बीच में जाओगे। जनता ने इनको आईना दिखाया। तो भैया अब काम क्या क्या मानोगे? और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं पत्रकार महोदय, जिस चीज़ को लेकर टारगेट कर रहे थे राहुल गांधी जी, जो संजय कुमार जिस कंपनी के डायरेक्टर थे, जिसने फर्जी डाटा जारी किया था, टीवी के सामने आकर पूरे देश की जनता से उन्होंने माफ़ी मांगने का काम किया और बोला कि ये डाटा गलत डाला गया है मेरी तरफ से, और अपने ट्वीट को डिलीट करने का काम किया गया। जिस वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, जो डाटा राहुल गांधी जी पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत दिखाने का काम करता है, आप जैसे पत्रकारों को बुलाते हैं, रसगुल्ले खिलाते हैं और पीपीटी दिखाते हैं, वो पीपीटी बनती कहाँ है साहब? वो पीपीटी भारत में नहीं बनती, वो पीपीटी भारत के किसी राज्य में नहीं बनती, वो पीपीटी भारत में कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं बनाता। वो पीपीटी म्यांमार की धरती पर बनती है और म्यांमार भारत का हिस्सा नहीं है। म्यांमार विदेशी धरती है। वो धरती है जहां से रोहिंग्या घुसपैठ करके भारत में आते हैं। तो अब मुझे बता दीजिए ना साहब, कैसी वोट चोरी? और ये वोट चोरी है, ये डाटा चोरी है। और मैं फिर पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज मैं राहुल भैया को सुन रहा था, राहुल भैया कह रहे थे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, हजारों बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहकर जाते हैं कि वोट चोर गड्डी छोर। सही कह रहे हैं राहुल भैया, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आपकी कान में बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़। तो बताओ ना विपक्ष की कुर्सी कब छोड़ रहे हो आप? क्योंकि वोट चोर आप ही हो, तभी जाकर 99 सीट आए हैं रोहिंग्याओं के बलबूते। आज जो इंडी गठबंधन है पूरे 240 सीट के साथ आई है। यही मामला है और आज बच्चा राहुल भैया के कान में कह रहा है वोट चोर विपक्ष की गद्दी छोड़। तो बिहार कितना बदला है? आप बिहार से हैं तो एनडीए सरकार में कितना बदला है और लालू की सरकार में क्या हालात थे बिहार के? मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि बिहार में क्या बदला है। जिस बिहार में लालटेन राज था उस बिहार में आज हर गांव में बिजली है। मैं पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको, जाकर देख लीजिए, बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं जिस जिले में सड़क ना हो। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जिस जिले के गांव में बिजली ना हो। बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में नल से जल ना हो। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जो सुरक्षा के मापदंड में ना आता हो। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहां कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता हो। और सुन लीजिए साहब, बिहार एक उभरता बिहार है, बिहार एक विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं उस पूर्णिया क्षेत्र से आता हूं, जिस पूर्णिया क्षेत्र में 2-3 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं और पूर्णिया में हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का सपना नहीं, उनको हकीकत देने वाले हैं। और पूर्णिया का किसान जो हवाई चप्पल पहनता है, जो धोती में चलता है, वो भी अब पूर्णिया में हवाई जहाज में सफ़र करके पूर्णिया से दिल्ली आएगा, पूर्णिया से कलकत्ता जाएगा, पूर्णिया से मुंबई जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपने पूछा ना बिहार में क्या हुआ है, तो बिहार से दिल्ली दूर नहीं, बिहार से एमपी दूर नहीं, बिहार से गुजरात दूर नहीं और अब दिल्ली से बिहार दूर नहीं। तो ये करके दिखाया मेरे देश के प्रधान सेवक ने और बिहार को बदल कर दिखाया। बिहार में विकास की रफ्तार को बढ़ा कर दिखाया, बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है लगातार, वो क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो जिस तरह से वो जीतते आए हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, तो मैजिक क्या बिहार में भी चलेगा? बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा इस बार भी? लगता है आज आप सुबह सो के उठे तो चाय नहीं पिए थे, चाय की चुस्की लगाना भूल गए। आप कह रहे विपक्ष बड़ा मजबूत है। अरे भैया, इस देश में कल ही नए उपराष्ट्रपति का रिजल्ट आया है और उपराष्ट्रपति बना कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको नामित किया था। और सबसे बड़ी बात, आपके सवालों का जवाब, आप कह रहे हैं विपक्ष बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। अरे भैया, 430 सीटें भाजपा के पास थी, 430 सांसद भाजपा के पास थी। भाजपा के ने जो उपराष्ट्रपति के लिए चिन्हित किया था, 452 वोट मिलते हैं। मतलब इंडी के घर में छेद करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एनडीए की शासन ने किया। क्योंकि इंडी के नेताओं को भी लगता है कि भैया एनडीए ही विकास की बयार बहा सकता है, एनडीए ही आगे कुछ कर सकता है और देश के संसाधनों को बचाना है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है, देश के संविधान को सुरक्षित रखना है। तो एनडीए सिर्फ और सिर्फ एनडीए को ही लाना है।